हेलो एवरीवन। तो जैसा मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जेपीएससी प्री के लिए कि पेपर 2 के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, तो उसी में कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक ये कमेंट आया हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक ये है, एक है कि पेपर 2 के लिए कौन सा बुक सही रहेगा। एक लिखा है कि सर पीटी पेपर 2 के लिए कौन सा बुक बेस्ट है, मनीष रंजन या उड़ान पब्लिकेशन। तो आज मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा टाइम आपका भी ना लगे और मेरा भी समय ज़्यादा ना लगे। तो पेपर 2 के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए उसी पे बात होगी कि पेपर 2 के लिए हम लोगों को क्या अप्रोच रखना चाहिए। देखिए, जेपीएससी प्री में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पेपर 2 पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेपर 2 पे अच्छा कमांड किए अगर आप सोचते हैं कि प्री हो जाएगा तो वो जस्ट लाइक आप इम्पॉसिबल ही कह सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 में लीड लेना ही पड़ेगा। और पेपर 2 में लीड लेने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक डेडिकेटेड बुक को आप चूज़ कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, उसके कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए जहाँ पे कुछ डाटा वगैरह है, और साथ ही साथ आप साथ में टेस्ट पेपर लगाइए। ये दो चीज़ आप करेंगे, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। झारखंड का जो जीएस पेपर 2 है उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, आप उसका पेपर नहीं लगाएंगे, तो आपको बहुत सारे दिमाग में फैक्ट्स याद रहेंगे नहीं, है ना। तो आपको तो वो टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। और टेस्ट लगाने के लिए आप या तो ऑनलाइन सोर्सेज आप रिफ़र कर सकते हैं, या फिर मार्केट में बुक्स भी आता है। मैंने तो बुक से ही टेस्ट लगाया था। मुझे याद है कि पेपर 2 के लिए मैंने 20 टेस्ट लगाया था, तो उसमें 75 से 80 का रेंज रहता था। 70 से 80 के बीच में भी ज़्यादा था, बट 75-75 एवरेज रहता था। तो लगता था कि इससे 5 कम या 7 या 10 ज़्यादा 10 नीचे जाएगा, बट यह है कि 70 का रेंज रहेगा। तो आप एक तैयारी करने के बाद आपको लग जाता है कि कितना तक मेरा स्कोर रह सकता है। तो सभी लोगों का फोकस जो है मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पे ये है, पेपर 2 के लिए ही ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि पेपर 2 के लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए। और एक किसी ने कमेंट किया है कि मेंस का भी कुछ बताइएगा टाइम मिले तो ज़रूर बताया जाएगा मेंस के लिए भी कि मेंस के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। वैसे इस बार मेरा फाइनल रिज़ल्ट नहीं हो पाया है, मुझे ये बहुत सैडली कहना पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं से कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन अभी मार्क्स आया नहीं, तो कुछ भी कहना मुश्किल हो पा रहा है कि कहाँ से क्या एरर रहा है। तो खैर, आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा आप इन्वॉल्व ना हो कि हुआ कि नहीं हुआ, बट यह है कि इंटरव्यू तक का जो सफ़र रहा है तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस क्या आपको शेयर कर सकता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस आपको क्या बेनिफिट दिला सकता है, मेरा कंसर्न ये है। तो पेपर 2 के लिए वंस अगेन आई एम रेफरिंग कि आप उड़ान आईएएस, मनीष रंजन से बेटर है उड़ान आईएएस, क्योंकि मैंने दोनों बुक को देखा है। तो मनीष रंजन पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, ज़्यादा आपको पैसेंस होल्ड करना पड़ेगा। बहुत आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको 2-4 फैक्ट्स एक पेज में मिलेंगे। बट उड़ान आईएएस के साथ, इसके साथ बुक में ऐसा नहीं है। अगर आप एक पेज पढ़ते हैं उड़ान आईएएस का, तो आपको 5 से 7 फैक्ट्स आपके माइंड में रहेगा, है ना। तो दोनों में अगर मैं निचोड़ अगर अंतर बताऊं तो यही है। मनीष रंजन जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बुक है, और प्री पे आपको कमांड चाहिए तो यू नीड टू रिफ़र उड़ान आईएएस, है ना। सो अगेन आई एम टेलिंग कि आपको उड़ान आईएएस ही आपको रिफ़र करना चाहिए। बाकी मेंस के लिए आप, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करके झारखंड के जीएस को पढ़ना है, तो आप मनीष रंजन पढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि आप उड़ान आईएएस के साथ ही जाइए, ठीक है। और अभी आप पेपर 2 पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए, जब तक 11 जेपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। जैसे ही आ जाएगा आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी और भी कुछ रहा, आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।